हरे कृष्णा। इस राधाष्टमी के अवसर पे आपको एक ऐसा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे घर के अर्च विग्रह श्री श्री राधा लाडली लाल उनकी दया से मुझे हुआ। हमारे घर में ये अर्च विग्रह है, लेकिन क्योंकि मैं मंदिर के अर्च विग्रहों की पूजा करता हूँ, मैं घर में इतना दिल से, इतना हृदय से पूजा नहीं करता था। मुझे मंदिर में वो अर्च विग्रह लेके जाने थे। एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम था मंदिर में, तो जाते समय ऐसे हो रहा था कि वो जिस बॉक्स में थे, वो बॉक्स ऐसे बार-बार गिर रहा था। तो ऐसे मेरे मन में कहीं लग रहा था कि ये क्यों? ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ नहीं रहना चाहते। फिर एक मन में आवाज़ आई कि क्योंकि तुम उनको घर में वो अर्च विग्रह है, लेकिन आप इतने हृदय से इसकी उनकी पूजा नहीं करते, शायद इसलिए तो ये नहीं हो रहा है। जब ये हुआ शुक्रवार की सुबह मैंने ये अर्च विग्रह मंदिर में दिया और शनिवार को जब मैं वापस लेके आया, तो और श्रीमती राधा रानी के हाथ का जो कंगन था, वो नहीं था। तो मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने बताया कि श्रीमती राधा रानी का कंगन नहीं है। फिर मैं रविवार को सुबह मंदिर में गया, सब जगह ढूँढा जहाँ पे ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पे अर्च वगैरह रखे थे। और फिर मुझे याद आया कि जब मैं मंदिर में मेरी बाइक पार्क कर रहा था, तभी वो अर्च विग्रह ऑलमोस्ट ऐसे टेढ़े हो गए थे। तो कहीं उस जगह तो नहीं गिरा, लेकिन ये उसको 48 घंटे हुए थे। इस 48 घंटे में 10 बार बारिश हो चुका था, 5 बार वहाँ पे झाड़ू लग चुका था। तो बहुत ही कम चांस था कि वहाँ पे मुझे वो राधा रानी का कंगन मिले। फिर भी मैं चलते-चलते जा रहा था, तो मैंने मेरे मन में बोला कि भगवान, अगर आप सही में वो अर्च विग्रह में हो, तो वो कंगन वहाँ पे रहेगा। और मैंने जाके वहाँ पे देखा, श्रीमती राधा रानी का कंगन 48 घंटे के बाद भी वहाँ वैसे के वैसा था। तो मुझे जो चैतन्य महाप्रभु जो चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो मुझे ये अनुभूति आई कि ये भगवान है, ये श्रीमती राधा रानी है। ये राधा कृष्ण हम लोग बोलते हैं ये ब्रास के मेटल के, वैसे नहीं है। तो ये साक्षात राधा कृष्ण, किसी भी भक्त के घर पे हम जाएँगे तो समझिए कि ये साक्षात राधा कृष्ण है। और उसी भाव से जैसे हम मंदिर के अर्च विग्रहों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उसी भाव में हमें हमारे घर के अर्च विग्रहों को भी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण।